हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आइए 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की श्रृंखला चले, जिसके हम लेसन नंबर 4 में हैं। कार्बन और उसके यौगिक यहाँ पर देखेंगे। कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। तो यहाँ पर 20 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। ऑक्सीकरण इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण तथ्य कि कार्बन 4th ग्रुप का तत्व है। यह एक अधातु है, यह विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन जो होता है वो एक अधातु होता है और प्लस वो विद्युत का कुचालक भी होता है। साथ में इधर देखेंगे कि ऑक्सीकरण के आधार पर हम लोग एल्कोहल उसमें जोड़ सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ सकते हैं, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक अम्ल को। 4 ग्रुप आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। साथ में हम लोग इसके अंतर्गत लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। तो एल्केन पढ़ेंगे जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन रहेगा, जिसका रासायनिक का सूत्र जो है CnH2n+2 है और इसका CnH2n-2 है और इसका CnH2n है एल्काइंस का। फिर एल्कीन का देखेंगे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और एल्काइन का देखेंगे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। देखिए एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। तो चलिए देर न करते हुए सीधे करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 वैलेंसी। तो यहाँ पर संयोजकता होती है 4। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। तो बर्जीलियस का एक शिष्य था, जिसका नाम था होलर। तो होलर जब बर्जीलियस जो है प्रयोग करके चले जाते थे तो बाद में होलर भी प्रयोग को करता था। तो होलर ने जो है अचानक से यूरिया को एक कार्बनिक पदार्थ का यौगिक का जो है खोज कर दिया था, जिसका फार्मूला होता है NH2CONH2। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 और इसका जो है 60 होता है इसका परमाणु भार। फॉर्मल्डिहाइड का अणुसूत्र निम्न में से है। फॉर्मल्डिहाइड का देखो, एल्डिहाइड का क्या होता है CHO, और जब फॉर्मल्डिहाइड यानी H लगा देंगे तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3 इसके आगे लगा देंगे, CH3 CHO तो एस्टल्डिहाइड हो जाता है। आपसे पूछा फॉर्मल्डिहाइड तो कौन सा होगा, HCHO होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन है। असंतृप्त यौगिक कौन है इसमें देखिए, मेथेन है तो एल्केन का आ गया तो संतृप्त हो गया। ये अपना हो गया C2H4, ये जो है आपका एथीन, ये असंतृप्त यौगिक यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन की चारों वैलेंसी कवर्ड है और यहाँ पर ये एथेन है, मेथेन ये एथेन। तो ये तो प्रोपेन एल्केन समूह के हो गए। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर एल्केन जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं और एल्कीन एल्काइन होते हैं संतृप्त। एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n ये एल्काइन का होता है, CnH2n-2 ये एल्कीन का होता है। निम्नलिखित में एल्कीन कौन है। एल्कीन वो होगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा। देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा तो एल्काइन हो गया, सिंगल बॉन्ड एल्केन हो गया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन हो गया, तो बचा अपने पास डबल बॉन्ड वाला जो कि एल्कीन में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं सीधे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है आप सभी के सामने कि एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होती कौन सी गैस। एथेनॉल कि जब सोडियम के धातु के साथ जब कराएगी क्रिया तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में एल्काइन कौन है। तो एल्काइन कौन होगा, तो यहाँ पर देखिए C3 है तो C3H8 होता अगर तो एल्केन होता, जैसे कि ये एल्केन है, प्रोपेन हो गया एल्केन में। और C3H6 होता तो ये अपना क्या होता भाई, एल्कीन होता। दो और कम होते और दो और कम इसमें से कर देंगे C3H4 तो ये एल्काइन में आ जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन है। तो ब्यूटेनोन का मतलब लास्ट में नोन यानी ओन आ रहा है और ओन किसका होता है, डबल वैलेंसी फ्री CO यानी कीटोन का होता है। तो कीटोन देखिए खुला खुला आपको दिखाई दे रहा है, ये एल्डिहाइड का है, ये एल्कोहल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह, तो यही बचा कीटोन का। प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह, तो एल्डिहाइड होता है CHO, ये एल्डिहाइड का अल होता है और यही प्रोपेनल का जो है क्रियात्मक समूह बनेगा। ये तो कीटोन का है, ये मेथॉक्सी का है और ये अपना एल्कोहल का है, यही बचा एल्डिहाइड का। तो क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली समूह उपस्थित है। एल्कोहल यानी OH जिसमें उपस्थित है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कह रहा है एल्कोहली समूह है किसमें, देखिए इसमें COOH दिखाई दे रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया। यहाँ पर HOH यानी H2 है तो जल है, यौगिक है। यहाँ पर ये OH है लेकिन ये बेंजीन रिंग का है तो इसका नाम हो जाएगा
ये बेंजीन रिंग का हो गया और ये बचा अपना, इसका नाम है एथिल एल्कोहल। तो यही अपना जो है एल्कोहल समूह का हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसका मतलब इसका नाम जो है इसका फिनाल नाम है, याद आ गया फिनाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है। तो कीटोन किसमें होगा, जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होगा। अब देखिए सी डबल बॉन्ड इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये HCHO लिखा है, ये एल्डिहाइड का हो गया। ठीक, आपसे पूछा है कीटोन, यहाँ पर भी HCHO यानी एल्डिहाइड का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे तो COOH दिखाई देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो आपका ये विकल्प डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एसिटिक अम्ल, एक सेकेंड, एसिटिक अम्ल का आयुपेसी नाम क्या होगा। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, तो इसका 1 2 गिनती करेंगे तो एथेनोइक अम्ल इसका जो है आयुपेसी नाम हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेसी नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO होता है, तो इसमें एक ही कार्बन है तो मेथेन होगा, और अल लगेगा तो मेथेनल इसका जो है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का आयुपेसी नाम हो जाएगा। एस्टल्डिहाइड का आयुपेसी नाम पूछा है, तो CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड हो गया, तो 1 2, तो 2 का मतलब एथेन हुआ, और अल लगेगा एथेनल, एथेनल इसका जो है आईपीएसी नाम हो जाएगा। अगला देखते हैं एसीटोन, एसीटोन का आईपीएसी नाम पूछा है, तो कीटोन समूह का है ये, तो गिनती करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 के लिए प्रोपेन होगा, प्रोपेन, और 1 नंबर पर ओन लगेगा तो प्रोपेन नोन हो जाएगा इसका आईपीएसी नाम। फिर अगला कहता है C2H6 का आईपीएसी नाम क्या है, तो C2H6 जो है साथियों, यह जो है किसका है, देखो C2 जब होता है तो H का क्या होता है, CnH2n+2, यानी 2 दूनी 4 2 6, तो ये आपका आ जाएगा किसमें, मेथेन के बाद एथेन आता है, और ये एथेन यानी एल्केन के जितने भी समूह होते हैं उनका आईपीएसी नाम, सामान्य नाम सेम सेम होता है, तो एथेन ही इसका रहने वाला है। एथिलीन, एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके क्या देता है। एथिलीन जानते होगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये है, और इसकी क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ कराओगे तो ये केवल इसको क्या देगा, O देगा। ठीक, तो जब O देगा, जब O इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसको कहा जाता है, देखिए CH2OH, CH2OH, मतलब 2 OH जुड़ेंगे तो इसका नाम हो जाता है एथिलीन ग्लाइकाल। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लाइकाल। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा निम्न से कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो जो एल्युमिनियम कार्बाइड AlCl जो है यहाँ पर 4, इस पर क्रिया कराते हैं जल की, तो मेथेन गैस यहाँ पर प्राप्त होती है। ईंधन और औषधियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल। एथेनॉल शराब भी है, इसको पिया भी जाता है, और इसको जलाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और दवाई के रूप में भी, जैसे कोरोना काल में हम लोग एथेनॉल का ही प्रयोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो एसिटिक अम्ल देखेंगे CH3COOH, तो देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CH3COO- और H+, तो एक ही H तो आया, तो यहाँ पर एक H विस्थापित समूह हो जाएगा। प्रोपेनाल, यहाँ पर कहता है प्रोपेनाल है, प्रोपेनाल कौन सा होगा, जिसमें एल्कोहल समूह होगा। देखिए प्रोपेन का मतलब C3H8 होता है, 3 दूनी 6 2 8, और इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये 7 बचेगा, और इसी के साथ OH जुड़ेंगे तो C3H7OH, जहाँ पर भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। ठीक, इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो देखिए जब सहसंयोजक बंध कभी पूछे तो इनको जोड़ लीजिए, 8 3 कितना हुआ 11, उसमें से एक घटा दीजिए तो कितना आंसर आ गया 10, तो फट से आप जो है आंसर के पास पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24, एक सेकेंड भाई, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए फिर से प्रोपेन का C3H8 ही होगा। प्रोपेन नल क्या है, नल से आप लोग जान जाइए, ये अल यानी एल्डिहाइड का है, तो प्रोपेन में कितना होता है C3H8 होता है, तो इसमें से भी एक हटेगा तो 7 बचेगा, और अल माने एल्डिहाइड जुड़ना है, तो यानी CHO ग्रुप जुड़ना है हमको, तो H कितने हो जाएंगे, पुनः H8 हो जाएंगे, C4 हो जाएगा, C4H अपना 8 और O हो जाएगा, C4H8 और O, तो ये जो है, एक मिनट, C3H6O दिखा रहा है इसका, प्रोपेनल, प्रोपेन अल, अल माने एल्डिहाइड का पूछ रहा है, प्रोपेनल, तो ये थोड़ा डाउट है, इसको आप लोग बाद में देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। अगला देखते हैं 26 नंबर, आप लोग इसका कमेंट करना। ठीक, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, एक सेकेंड, एथिल अल्कोहल होता है आपका C2H5OH, इसका आईपीएसी नाम पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, इसको थोड़ा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 और OH।
1 2 तो ये हमारा हो गया 2 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेन, और 1 नंबर पर ऑल तो एथेनॉल यहाँ पर इसका हो जाएगा सही आईपीएसी नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? असंतृप्त यौगिक वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो मेथेन है, ये तो एल्केन का हो गया, C3H8 ये भी प्रोपेन है, C2H6 ये तो एथेन है। तो बचा हमारा C2H2, यानी C2H2 का मतलब क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड और C यहाँ पे H और यहाँ पर H, ये हो गया अपना C2 और H2, ये हो गया संतृप्त यौगिक। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड कौन सा है? एल्डिहाइड में अल आएगा, देखो ये तो नाल आल आ रहा है तो अल्कोहल का हो गया OH का, ये भी एथेनल OH का आ रहा है। एथेन ये तो सिंपल है, ये तो मतलब क्या है, एल्केन है, लेकिन मेथेनल जो है इसमें अल आ रहा है, तो यही अपना एल्डिहाइड का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। मिलान करना यहाँ पर कह रहा है हेलो एल्केन, थोड़ा इसको जूम करेंगे, यहाँ पर कह रहा है हेलो एल्केन, एल्कोहल, कीटोन, एल्कीन। तो देखिए सबसे पहले तो देखेंगे कीटोन, तो कीटोन हमको ये दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O, और एल्कीन देखेंगे तो एल्कीन हमारा किस में आएगा, पहले तो हेलो एल्केन देखिए, ये देखो हेलो एल्केन मिल गया, हाइड्रोजन पर परमाणु लगा हुआ है, साथ में एल्कोहल वाला ये मिल गया, तो हमारा एल्कीन ये बचा डबल बॉन्ड वाला। तो देखिए मिल गया है A का 2 से, B का 1 से, A का 2 से, B का 1 से, और C का अपना 4 से, और D का अपना 3rd से, यानी A विकल्प ही यहाँ पर राइट आंसर हो गया है। देखते हैं यहाँ पर आंसर भी A विकल्प दिखाई दे रहा है। तो ये थे अपने पास में कुछ कार्बन और उसके यौगिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।